हेलो गाइस, रिवॉन एज अ विलन के 151 एपिसोड में आप सभी का वेलकम। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने डिवाइन एल्डर को, वो बॉस बुरी तरह से मारने वाला होता है, लेकिन तभी चैन वुजिन के ड्रोन जो होते हैं उसके ऊपर फायर करने लगते हैं, जिसको देखने के बाद में बॉस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मुझे लगा ही था ये पक्षी नहीं है, ये कुछ ना कुछ अलग चीज है। फिर लास्ट में डिवाइन एल्डर वहीं पे बेहोश होते हुए देखते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो व्हाइट ब्लेज टाइगर है, और कहते हैं लेकिन तुम्हें आने में बहुत टाइम हो गया, और ये कहते हुए बेहोश हो जाते हैं। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है, और जो लोग भी वीडियो देखने के लिए आए हैं प्लीज गाइस आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। और हाँ गाइस, थोड़ा लेट हो गया एपिसोड डालने में क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी, अभी शाम को लाइट आई है तो मैंने वैसे एपिसोड को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया आप लोग के लिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं वो जो व्हाइट ब्लेज टाइगर होता है वो सीधे बॉस के सामने आके खड़ा होता है और वहीं पे आकर खूब जोर से रोर करता है, जिसको देखने के बाद में बॉस थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि मतलब ये क्या चीज है। फिर दोस्तों में कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं, वो जो व्हाइट ब्लेज टाइगर होता है वो पूरा का पूरा डिस्पेयर हो जाता है और साथ में वहाँ पे सिर्फ चैन वुजिन रह जाता है, जो कि उस व्हाइट ब्लेज टाइगर के फॉर्म में आया होता है। और वहाँ पे आने के बाद में चैन वुजिन उस बॉस से कहता है, वैसे देखा जाए तो ओल्ड बाइस टेक्निक इतनी बढ़िया भी नहीं है कि आपको मारने के लिए वो इतनी लायकदार हो। और ये कहने के साथ में चैन वुजिन अपने हाथों को थोड़ा मसाज करना स्टार्ट कर देता है और हंसते हुए बॉस से कहता है, हालांकि अगर इस टेक्निक को अलग वेरियस तक पहुंचा दिया जाए तो इसका इस्तेमाल करना बहुत बढ़िया होगा। चैन वुजिन इस बात को बोल ही रहा होता है, तभी दिखाते बाई जॉकिंग को। बाई जॉकिंग वहाँ भागते हुए आती है और चिल्लाते हुए कहती है, ग्रैंडपा लाओ आप ठीक तो हैं? और सीधे भागते हुए आकर अपने ग्रैंडपा को चेक करने लगती है कि वो कैसे हालात में है इस समय। जो बॉस होता है वहाँ पे चैन वुजिन और बाई जॉकिंग को देखते हुए कहता है, जब वहाँ पे ये चीजें बॉस देखता है कि वहाँ पे चैन वुजिन और बाई जॉकिंग आ गई होती हैं, तभी वो उनसे कहता है, अरे ये तो तुम लोग न्यू जनरेशन के लोग हो और मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि कोई इलाइट पर्सन आ गया है और यहाँ आने के बाद में वो अपने लिए एक ग्रैंड एंट्रेंस बनाने जा रहा है। और लेकिन जरा देखो तो यहाँ तो मासूम दो बेवकूफ बच्चे आए हुए हैं मुझसे लड़ने के लिए। जब वो ये बात बोल ही रहा होता तभी दिखाते बाई जॉकिंग को। बाई जॉकिंग बहुत ज्यादा टेंशनाइट होते हुए चैन वुजिन से कहती है, चैन वुजिन ग्रैंडपा लाओ वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं। बाई जॉकिंग की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन बॉस की तरफ घूर के देखते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने अपने ड्रोन से सब कुछ देखा है कि इसने ग्रैंडपा बाई के साथ में क्या क्या किया था। और ये कहने के साथ में चैन वुजिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं जानता हूँ उन लोगों से अच्छी तरह से कैसे निपटा जा सकता है जो एक मासूम लड़की के साथ में इतना गंदा व्यवहार करते हैं। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में जो बॉस होता है वो बहुत ज्यादा इविल स्माइल देते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम इस बारे में मुझसे बात कर सकते हो? चलो फिर देखते हैं कौन किसके आगे दया की भीख मांगने वाला है। फिर ये कहने के साथ में जो बॉस होता है वो दूसरी साइड देखने लगता है और तभी देखते हुए कहता है, जिसके बारे में बोलते हुए मुझे कचरे के उन सभी टुकड़ों को फिर से ट्रेनिंग देने की जरूरत होगी, ये सोचने के बाद में कि उन्होंने तुम्हें अंदर कैसे घुसने दिया और मेरे प्लान को कैसे बर्बाद कर दिया तुमने। चैन वुजिन उस बॉस की ये बात सुनने के बाद में उस बॉस से पूछता है, क्या तुम उन काले कपड़ों में डरपोक लोगों को तलाश रहे हो जिनको मैंने भगा दिया? उसकी ये बात सुनने के बाद में जो बॉस होता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, क्या तुमने उनको भगा दिया? और ये कहने के साथ में ही चैन वुजिन अपने हाथ में से जो खून गिर रहा होता है उसको पोंछ रहा होता है और उस खून को अपने रुमाल से पोंछने के साथ कहता है, शैडो डार्क एसोसिएशंस को वास्तव में अपने खेल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तुमको क्या लगता है तुम इतना सब कुछ करने के बाद मुझसे जीत जाओगे? और वो जो तुम्हारे साथ में काले कपड़े में जो लोग थे वो तो मेरे लिए वार्म अप करने लायक भी नहीं थे। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में जो बॉस होता है वो अपने मन में बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, ये लड़का सच में बहुत ज्यादा स्किल्ड वाला है, मुझे इससे थोड़ा सोच समझ के फाइट करना होगा। और तभी ये कहने के साथ में वो अपनी हाथ में अपनी डार्क पावर को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें से बहुत ढेर सारी ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही होती है। और दोस्तों में कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, वो जो आदमी होता है अपने हाथ में जो ब्लैक कलर की उसके पास से ऑरा निकल रही होती है, वो ऑरा एक ब्लैक कलर का डार्क शैडो ड्रैगन बन जाता है। और तभी बॉस उस ड्रैगन को अपेयर करते हुए कहता है, मैं अपने ब्लैक मिस ड्रैग फिजिक की बदौलत पिछले 30 सालों से आपके शहर में कभी नहीं हारा हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अंदर मुझे हराने की काबिलियत है? और ये कहने के साथ में ही वो अपनी पावर को और ज्यादा रिलीज करने लगता है और रिलीज करते हुए एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, तुमने आज सच में एक बहुत बड़ी गलती कर दी लड़के, जो तुम मुझसे आज टकरा गए हो। अब तुम देखना कैसे दैया की मैया करता हूँ मैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन बड़ा मजाकिया मुंह बनाते हुए कहता है, ओहो
ओहो, मैं तो डर गया यार, तुमने क्या धमकी दी है मुझे। और मुझे लगा कि आपके पास किसी प्रकार का सीक्रेट था डीमन टेक्निक के लंबे समय के कारण, जो उसका कास्टिंग का समय होता है या सच में बहुत ही कम समय का होता है, और आपकी ये लो लेवल की भौतिक टेक्निक मेरे आगे बिल्कुल बेकार है। और जैसे ही चैन वुजिन ने उस बॉस की मौज ली होती, वो बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और साथ ही जो उसका डार्क शैडो ड्रैगन से चैन वुजिन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, बस अब बहुत हो गया, चुप हो जाओ तुम। और वो ड्रैगन जैसे अपना मुंह खोल के चैन वुजिन की तरफ उसको मारने के लिए आ रहा होता है, तभी चैन वुजिन एकदम से अपना एक खूंसा बनाने लगता है, अपनी पावर को जनरेट करना स्टार्ट कर देता है और वो ड्रैगन भी चैन वुजिन के एकदम क्लोज आ जाता है। वो ड्रैगन जैसे ही चैन वुजिन के क्लोज आने लगता है एकदम, तभी चैन वुजिन अपनी फ्लेम टेक्निक को एक्टिव करते हुए कहता है, मुझे उसके जैसे गंदे कचरे के विरुद्ध में अपने मुट्ठी को यूज करना चाहिए। और ये कहने के साथ में ही चैन वुजिन गुस्से में अपने हाथ में फायर पावर को इकट्ठा करते हुए उस ड्रैगन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और आगे बढ़ने के साथ में ही चैन वुजिन उस ड्रैगन का जो अटैक आ रहा होता है उसे डॉज करते हुए उसकी बॉडी पे एक जोरदार घूंसा मारता है, बुम से। और घूंसा मारने के साथ में वो अपनी दूसरी स्किल को एक्टिव करते हुए कहता है, 5 एलिमेंटल सर्कल चेंजिंग फ्लेम ऑफ 4, और अपनी फिंगर्स में फ्लेम को गैदर करना स्टार्ट कर देता है। और गैदर करने के साथ में जिस ड्रैगन के ऊपर उसने घूंसा मारा होता है, तभी वो अपनी स्किल को अटैक करते हुए कहता है, द फर्स्ट चेंज स्पिरिचुअल कंज्यूमिंग फ्लेम। चैन वुजिन उस ड्रैगन को मारने के बाद में उस बॉस से कहता है, क्या आपको याद है कि आपने उस लड़की की सोल पर किस तरह का अत्याचार किया था? मैंने वो सब होते हुए देखा था, जिसका बदला आज मैं तुमसे पूरी तरह लूंगा। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्ला के कहता है, तुम शांत हो जाओ, एकदम बेफालतू की बातें करना बंद करो। और दोस्तों, बॉस इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपने एक ड्रैगन के साथ में ही और ज्यादा ड्रैगन बनाना स्टार्ट कर देता है। चैन वुजिन की तरफ 4-5 ड्रैगन आगे बढ़ रहे होते हैं अटैक के लिए, और चैन वुजिन भी उसको देख रहा होता है आते हुए। जब चैन वुजिन देखता है कि वो 5 ड्रैगन से अटैक कर रहा है, तभी चैन वुजिन अपने दोनों हाथों का यूज करने लगता है और अपने दोनों हाथों में अपनी फ्लेम को एक्टिव करते हुए कहता है, अपनी माँ के पूत, सच कहूँ तो जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैंने हमेशा इस दुनिया को एक खेल की तरह माना है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम इतने बेकार से ड्रैगन से मुझे डरा सकते हो? और दूसरे पल दिखाते हैं दोस्तों, जो उसके साइड में जितने भी ड्रैगन बढ़ रहे होते हैं, चैन वुजिन अपने दोनों हाथों की फ्लेम को इकट्ठा करते हुए वो ड्रैगन सारे के सारे खाक में मिल जाते हैं। और तभी चैन वुजिन कहता है, डीमंस को मारना, अपने लेवल को बढ़ाना, एक विलन के रूप में एक्टिंग करना और कॉस्ट प्लेइंग करना और सबको बेवकूफ बनाना, साथ में ही अपने हरम में मजे करना, ये सब मेरे लिए बस एक खेल है और कुछ नहीं है। चैन वुजिन जैसे ये बात को बोल रहा होता है, तभी दिखाते हैं वो जो बॉस होता है फिर से अपने एक ड्रैगन के साथ में चैन वुजिन के ऊपर अटैक कर देता है और उसका ड्रैगन वुश करता हुआ आगे की ओर आ रहा होता है। और दोस्तों, हमको पता चलता है वो जो बॉस होता है जब चैन वुजिन को नहीं हरा पा रहा होता है, तभी वो अपने ड्रैगन का डायरेक्शन चेंज करके डिवाइन एल्डर बाई पे और बाई जॉकिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको मारने के लिए वो ड्रैगन आगे की ओर बढ़ रहा होता है। जब चैन वुजिन देखता है कि ये बॉस ने चूते हुए से हरकत करी है, मतलब मेरे से फाइट हो रही होती है, और इस बेवकूफ ने मेरी फैमिली पे अटैक करने की हिम्मत करी है, तभी चैन वुजिन अपनी स्किल को एक्टिव करता है और उस स्नेक के सर के बीचों बीच अपनी एक फ्लेम बीम से अटैक कर देता है और उस ड्रैगन के सर को छेद देता है। फिर चैन वुजिन उस ड्रैगन को मारने के बाद में उस बॉस की तरफ देख के गुस्से में कहता है, क्योंकि मैं इसे अभी तक एक गेम के रूप में मानता हूँ, इसीलिए मेरे को ना फील होता है, ना सेंस, ना गिल्टी महसूस होती है। फिर गुस्से में बॉस की तरफ देखते हुए कहता है, मैं एक विलन हूँ, इस प्रकार के बहुत सारे रीजंस, क्वेश्चंस का एक्सप्लेन मैं देता हूँ। वो बॉस चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने दांत किटकिटाने लगता है गुस्से में, और तभी चैन वुजिन से बोलता है, हालांकि विलन को भी अपने प्राइड और स्टैंडर्ड को रखने की जरूरत होती है। चैन वुजिन उसकी ये बात सुनने के बाद में बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और गुस्साते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, मनोरंजन को महसूस करने के लिए दूसरे लोगों को प्रताड़ित करना, तुम तो एक विलन कहलाने योग्य भी नहीं हो। और दोस्तों, ये कहने के साथ में चैन वुजिन बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो जो उसके पास में इतनी फ्लेम होती है, सारी की सारी फ्लेम को एक्टिव कर देता है और उसकी जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। और तभी चैन वुजिन कहता है, नहीं, मैंने गलत कहा, तुम तो इंसान बनने के लायक भी नहीं हो। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको एपिसोड देखने में अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो देखने में कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।